Hello children, today we will read chapter number 6, our occupations. We have learnt in the earlier lesson that we all need food to eat, clothes to wear and a shelter to live in. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हम सबको जीने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए. We can get all these things only if we have the money to buy them. हमें ये सब चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब इन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पैसा हो. टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क. पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. योर पेरेंट्स वर्क टू अर्न मनी. आपके पेरेंट्स पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. तो एनी वर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन अर्न अ लिवलीहुड इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. पैसा कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं. पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से. पीपल वर्क एज टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, नर्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स, टेलर्स, फार्मर्स, लेबर्स, माइनर्स एंड सोल्जर्स. लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं जैसे कि टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, कारपेंटर, बार्बर, टेलर्स, फार्मर्स, लेबर, माइनर्स एंड सोल्जर्स. पीपल वर्क आउट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं लाइक ऑफिसेज, होम्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, स्कूल, फार्म, फैक्ट्रीज एंड सो ऑन. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री. चलिए अब हमारे देश में जो मुख्य काम लोग करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस. गांव में लोगों का मुख्य काम होता है फार्मिंग, या हिंदी में इसको खेती कहते हैं. इंडियन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स. भारत के जो किसान हैं वो फसल उगाते हैं विच इंक्लूड फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, जूट, कॉटन, स्पाइसेस, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. The climate, the type of soil and the amount of water available determine the crops that we can grow best in a region. अब मौसम, मिट्टी और पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ये डिसाइड करती है हम किस रीजन में किस तरह की क्रॉप उगा सकते हैं. द क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन दी सीज़न. जो ये क्रॉप्स हैं वो सीज़न पे भी डिपेंड करती हैं. अ फार्मर में ग्रो व्हीट इन विंटर. एक किसान सर्दियों में गेहूँ उगाता है एंड राइस इन समर ऑन द सेम फार्म. और उसी फार्म में गर्मियों में वो राइस उगाता है. रियरिंग एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स आर रियर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अलग अलग जानवरों को अलग अलग काम के लिए पाला जाता है. कैटल्स फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ रियरिंग कैटल लाइक काउज, बफेलोज एंड बुलक्स. कैटल फार्मिंग में काओ, बफेलोज और बुलक्स यानी कि बैलों को पाला जाता है. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट. काओ, बफेलो और गोट से हमें दूध मिलता है. डेयरी फार्मिंग और रियरिंग एनिमल फॉर मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. डेयरी फार्मिंग में जानवरों को पालना, दूध के लिए उन्हें पाला जाता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है बिकॉज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड इन ग्रेट क्वांटिटी इन आवर कंट्री. क्योंकि दूध और दूध से बनी चीज़ें हमारे देश में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं. वी ऑल्सो गेट मीट फ्रॉम गोट्स. बुलक्स आर यूज टू प्लो फील्ड एंड ड्रॉ कार्ट्स. गोट से हमें मीट भी मिलता है और जो बुलक्स होते हैं वो खेत में काम करने के, बैलगाड़ी चलाने के, हल चलाने के काम आते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्विंग रियरिंग हैंस, डक्स एंड गीज फॉर देयर मीट एंड एग्स. पोल्ट्री फार्मिंग में हैंड, डक और गीज को पाला जाता है जिससे एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है. इन द कोस्टल एरियाज फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे जगह होती हैं वहाँ पर फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. फ़िश इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ मैनी पीपल. बहुत सारे लोगों का स्टेपल फूड है, मतलब वो लोग मेनली फ़िश ही खाते हैं. वी ऑल्सो गेट ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम फ़िश. हमें फ़िश से ऑयल भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. फ़िशेज़ आर समटाइम्स ऑल्सो रियर्ड इन बिग टैंक्स. फ़िशेज़ को कभी कभी बहुत बड़े टैंक्स में भी पाला जाता है. दिस इज़ नोन एज फ़िश फार्मिंग. इसे फ़िश फार्मिंग के नाम से जाना जाता है.
Working in forest. Large part of our country are covered with thick forest. हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है. Many people work in the forest. बहुत सारे लोग जंगलों में काम करते हैं. Some cut wood which is used to make furniture. Packing boxes, match boxes, matchstick, paper and cardboard. ये जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है, बॉक्सेस बनाने के काम आती है, माचिस बनाने के काम आती है, पेपर और कार्डबोर्ड्स बनाने के काम आती है. वुड इज़ यूज टू बिल्ड होम्स. लकड़ी घर बनाने के भी काम आती है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल. और ये ईंधन की तरह भी यूज़ होती है. ट्रीज़ आर ऑल्सो कट डाउन टू मेक पेपर. ट्रीज़ को पेपर बनाने के लिए भी काटा जाता है. माइनिंग. Mining involves digging out minerals such as iron, coal, manganese and petroleum from the earth's surface. Mining का मतलब है ज़मीन की सतह से आयरन, कोल, मैग्नीज और पेट्रोलियम जैसे चीज़ों को खोद कर निकालना. In some state of India that are rich in minerals, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं जो मिनरल्स में रिच हैं, जहाँ बहुत मिनरल माने जाते हैं. देयर माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. वहाँ पर जो ये माइनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. सम ऑफ दीज मिनरल्स आर प्रोसेस टू गेट मेटल्स. ये जो मिनरल हैं इनसे बहुत सारे मेटल बनाए जाते हैं. मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, पाइप्स, मशीन्स, रेलवे इंजन, ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी अदर आइटम्स. मेटल से बहुत सारी चीज़ें, यूटेंसिल, बर्तन, पाइप्स, मशीन्स, रेलवे इंजन, ऑटोमोबाइल और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. पेट्रोलियम गिव अस पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक एंड मेडिसिन्स. जो पेट्रोलियम होता है उससे हमें पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और मेडिसिन्स मिलती हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑल्सो यूज टू रन कार्स एंड बसेस. पेट्रोल और डीजल से कार और बसेस चलाई जाती हैं. मेकिंग गुड इन फैक्ट्रीज. फार्मर्स ग्रो कॉटन इन देयर फार्म्स. जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में कॉटन उगाते हैं. दिस कॉटन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लोथ्स फॉर अस टू वियर. इस कॉटन को हमारे पहनने वाले कपड़ों में बदला जाता है. दिस इज़ डन इन फैक्ट्रीज. ये काम कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में. सिमिलरली ऑयल सीड, शुगर केन, जूट, टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स ग्रोन बाय फार्मर्स आर टेकन टू द फैक्ट्रीज and processed to get useful goods such as sugar, rope, tea and coffee powder. अब देखिए इसके अलावा बहुत सारी ऑयल सीड होती हैं, शुगर केन, जूट, टी लीव्स और कॉफ़ी बीन्स. इन सबको फार्मर्स ग्रो करते हैं, उगाते हैं और इन्हें फिर फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है. फिर इनको यूज़फुल चीज़ों में बदला जाता है, लाइक शुगर, रोप, टी एंड कॉफ़ी पाउडर. Minerals like metals and plastic are made into useful goods such as utensil, buckets, toys, machines or bodies of cars, buses and aeroplanes in factories. अब ये जो मटेरियल होते हैं जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, इन सब से बर्तन बनाए जाते हैं,